पिछली वीडियो में हम सभी ने पढ़ा था पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बारे में, जहां पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पीसीबी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, साथ ही साथ बताया था कंपोनेंट जो कि पीसीबी में यूज होते हैं। और दोस्तों मैंने पीसीबी के कनेक्टर्स और कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताया था। साथ ही साथ दोस्तों उन सभी के आपको डायग्राम भी यहाँ पर बताए हुए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप आगे देखते रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे कन्फॉर्मल कोटिंग की कि पीसीबी में कौन कौन सी कोटिंग होती है, कोटिंग क्यों की जाती है। उसके बाद दोस्तों कन्फॉर्मल कोटिंग को किस किस तरीके से हटाते हैं वो भी जानेंगे, रीवर्क एंड रिपेयरिंग। उसके बाद दोस्तों एडवांटेज ऑफ पीसीबी एंड एप्लीकेशन ऑफ पीसीबी, और आगे दोस्तों एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के। दोस्तों आप सभी लोग अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कन्फॉर्मल कोटिंग की। कन्फॉर्मल कोटिंग क्यों चढ़ाई जाती है, ठीक है। अब दोस्तों 25 से 75 मिलीमीटर की एक परत होती है, इसको क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये एनवायरनमेंट से हमारे पीसीबी को प्रोटेक्ट कर सके, एनवायरनमेंट से और केमिकल प्रोसेस से। अब दोस्तों अगर हम अपने पीसीबी को खुले धूप में रख दिया, खुले वातावरण में रख दो, तो वहाँ पर खराब होने के उसके चांसेस हैं, इसलिए जो हम वहाँ पर कन्फॉर्मल कोटिंग करते हैं। अब दोस्तों कोटिंग बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए ही कराई जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर पराबैंगनी किरणें मतलब कि यूवी लाइट्स वगैरह से बचाती है, ऊष्मा से बचाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये एक प्रकार की प्रोटेक्शन होती है हमारे पीसीबी के लिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ कन्फॉर्मल कोटिंग, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 4 प्रकार की कन्फॉर्मल कोटिंग हम यूज करते हैं अपने पीसी में। सबसे पहले दोस्तों होती है एक्रेलिक रेजन कन्फॉर्मल कोटिंग। इसके बाद दोस्तों एपॉक्सी कन्फॉर्मल कोटिंग, एपॉक्सी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों पॉलीयूरेथीन कन्फॉर्मल कोटिंग, सिलिकॉन कन्फॉर्मल कोटिंग। तो एक एक करके दोस्तों इन सभी कन्फॉर्मल कोटिंग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कन्फॉर्मल कोटिंग विद एक्रेलिक रेजन। दोस्तों इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इस कोटिंग में, और दोस्तों ये दोस्तों लगाने के कुछ समय बाद ही सूख जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सेकंड पॉइंट, दिस टाइप ऑफ कोटिंग ड्राइज आउट आफ्टर सम टाइम, मतलब कि लगाने के कुछ समय बाद ही ये सूख जाती है। इसका दोस्तों जीवन काल उच्च होता है और ये ऊष्मा के प्रति संवेदनशील होती है, मतलब कि सेंसिटिव टू हीट। तो इतने कुछ इसके एडवांटेज होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम कन्फॉर्मल कोटिंग विद एपॉक्सी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मल कोटिंग होती है हमारे पीसीबी के लिए, मतलब एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों हमें हाई यानी उच्च आर्द्रता प्रतिरोध और उच्च रसायन प्रतिरोध प्रोवाइड कराती है, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंस एंड हाई केमिकल रेजिस्टेंस। इसके बाद दोस्तों इसको हम जब हटाते हैं तो इसको हम चाकू और सोल्डरिंग आयरन की हमें जरूरत पड़ती है, तभी हम इसको हटा सकते हैं। या फिर हमें जब कभी भी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है हमारे पीसीबी की और इसको हटाना हो तो इसको हम चाकू और सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हटाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस कन्फॉर्मल कोटिंग को हम चाकू की सहायता से हटाते हैं, तो आपको याद रखना है एपॉक्सी कन्फॉर्मल कोटिंग को। अब दोस्तों इसको आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, आपने देखा ही होगा पीसीबी पर कहीं ना कहीं ब्लैक ब्लैक सा होता है, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं कन्फॉर्मल कोटिंग, जो कि एपॉक्सी की होती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कन्फॉर्मल कोटिंग विद पॉलीयूरेथीन। अब दोस्तों ये इससे हमें दोस्तों हाई ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंस, हाई केमिकल रेजिस्टेंस और हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी मिल जाती है। उच्च आर्द्रता प्रतिरोध, उच्च केमिकल यानी उच्च रसायन प्रतिरोध और उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हमें इससे मिल जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये ऑलमोस्ट सेम है उसी के जैसे, मतलब कि कन्फॉर्मल कोटिंग एपॉक्सी की जैसे, वहां पर हमें ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट एंड केमिकल रेजिस्टेंट मिल रहा था, तो ये दोनों तो इस मतलब कि पॉलीयूरेथीन कन्फॉर्मल कोटिंग में मिलेंगी। उसके साथ साथ हमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इस कन्फॉर्मल कोटिंग में मिल जाती है। अब दोस्तों इट्स प्रोटेक्ट पीसीबी फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड अल्ट्रावायलेट रे। ये कन्फॉर्मल कोटिंग दोस्तों हमारे पीसीबी को हाई टेम्परेचर यानी ज्यादा तापमान और पराबैंगनी किरणों से भी बचाती है। अब दोस्तों हम सभी लोग बात करते हैं कन्फॉर्मल कोटिंग विद सिलिकॉन। अब दोस्तों सिलिकॉन की कन्फॉर्मल कोटिंग है। अब सिलिकॉन यूज हो रहा है तो आप समझ जाइए कुछ बड़े काम के लिए यहाँ पर ये पीसीबी बनाई जाती होगी। जी हाँ दोस्तों, जिन पीसीबी पर दोस्तों सिलिकॉन की कन्फॉर्मल कोटिंग की जाती है वो दोस्तों 200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों सिलिकॉन की कोटिंग उन्हीं पीसीबी पर की जाती है जो कि हाई टेम्परेचर, मतलब कि जिनको हमें हाई टेम्परेचर में यूज करना हो, ठीक है। ये दोस्तों हमें हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई कोरिजन रेजिस्टेंस देते हैं, मतलब कि दोस्तों ये हाई आर्द्रता प्रतिरोध, मतलब कि उच्च आर्द्रता और उच्च
संक्षारण प्रतिरोध हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इट इज थिकर देन अदर कन्फॉर्मल कोटिंग। ये कोटिंग दोस्तों बहुत मोटी होती है अगर हम कंपेयर करें किसी और कन्फॉर्मल कोटिंग के बारे में। और दोस्तों कुछ स्पेशली रूप से ऐसी भी पीसीबी आती हैं जो कि 600 डिग्री सेल्सियस तक में काम कर सकते हैं, जिन पर सिलिकॉन की कन्फॉर्मल कोटिंग होती है। ठीक है, आपको ये दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये केवल मेन एंड मोस्ट पॉइंट लिखे हैं इन कन्फॉर्मल कोटिंग के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप खाली इन्हीं पर फोकस कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा और इनको आप नोट्स बनाकर रख लीजिएगा, उनको आप रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिमूवल ऑफ कन्फॉर्मल कोटिंग। हम कन्फॉर्मल कोटिंग को किस प्रकार से यहाँ पर हटाते हैं। अब दोस्तों कन्फॉर्मल कोटिंग को हटाने की जरूरत क्यों पड़ती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों कभी हमारा पीसीबी का कोई कंपोनेंट खराब हो गया या हमें पीसीबी को रिपेयर करने की जरूरत हुई, तो उस केस में हमें कन्फॉर्मल कोटिंग को हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम हटाएंगे नहीं तो हो सकता हो इसकी वजह से और कोई कंपोनेंट्स हमारा डैमेज हो जाए। यहाँ पर दोस्तों इसको हम हटाते हैं तो उसमें भी हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं पुराने होते हैं उनके खराब हो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब दोस्तों ये होती है 3 प्रकार की, एक होता है सॉल्वेंट मेथड, प्लाज्मा मेथड एंड फिजिकल मेथड। ठीक है, अब दोस्तों मैं इनके बारे में डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इनमें से कौन कौन सा मेथड किस कन्फॉर्मल कोटिंग को हटाया जाता है। ठीक है, मतलब कि इनमें से कौन कौन से मेथड से कौन कौन सी कन्फॉर्मल कोटिंग हटाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्वेंट मेथड की। तो इसके द्वारा दोस्तों हम एक्रेलिक रेजन, पॉलीयूरेथीन और सिलिकॉन इन तीनों की जो है कन्फॉर्मल कोटिंग हम हटा सकते हैं। प्लाज्मा मेथड की बात करें तो दोस्तों एक्रेलिक रेजन एंड एपॉक्सी, इन 2 प्रकार की कन्फॉर्मल कोटिंग को हटा सकते हैं। और फिजिकल मेथड से दोस्तों ओनली एपॉक्सी, क्योंकि हमें पता है फिजिकल का मतलब जिसमें कि हम चाकू और सोल्डरिंग आयरन यूज करते थे, जो कि थी कौन सी, एपॉक्सी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो एडवांटेज दोस्तों बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले दोस्तों सेविंग स्पेस। जी हाँ दोस्तों, पीसीबी के द्वारा दोस्तों हम बड़े से बड़े सर्किट को बहुत ही छोटा बनाते गए और बनाते आए हैं। आप ही सोचिए पिछले टाइम पर हमारे जो इतने बड़े कंप्यूटर आते हैं वो कितने छोटे हो गए, लैपटॉप तक में यहाँ पर समा गए। और हमारा मोबाइल फोन देख लीजिए एग्जाम्पल के, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। इसके बाद दोस्तों लो कॉस्ट, कम लागत होती है, इजीली मिल जाते हैं दोस्तों, और एक यहाँ पर कॉस्टली नहीं होते। ठीक है, आप इनको मार्केट से भी इजीली खरीद सकते हैं। ईजी मेंटेनेंस, इनका दोस्तों मेंटेनेंस भी बहुत ईजी होता है क्योंकि इनमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं ज़्यादा। इसके बाद दोस्तों वायर रिलेटेड एरर्स की बात करें दोस्तों, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की वायर की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमें पता है इसमें ट्रैक होते हैं और दोस्तों उनको भी रिपेयर करना ईजी हो जाता है, उनको भी चेक करना ईजी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ईजी माउंटिंग, क्योंकि इसमें हम काम में लेते हैं एसएमडी यानी सरफेस माउंट डिवाइस को, तो ईजिली माउंट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ईजी टेस्टिंग होती है। हमें पता है 3 प्रकार की टेस्टिंग होती है, बेयर बोर्ड, इन सर्किट और फंक्शनल टेस्टिंग हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसको हम कहाँ यूज करते हैं। तो इसको भैया इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलमोस्ट हर जगह हम यूज करते हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, टेलीफोन्स में, कंप्यूटर्स में, सैटेलाइट्स में, सेलफोन्स में, कंप्यूटर हार्डवेयर्स में। हार्डवेयर्स का मतलब दोस्तों हमारे मदरबोर्ड हो गया हो, रैम हो गया हो, हार्ड डिस्क हो गया हो, डीवीडी राइटर हो गया हो। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, जहाँ पर हम ऑप्टिकल डिवाइसों को काम में लेते हैं, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहने का मतलब। इसके बाद दोस्तों मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में, मतलब कि बहुत जगह इसको हम काम में लेते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपको प्रॉब्लम आई हो या कोई परेशानी आई हो, कुछ भी अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।